नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 10th और 12th में और अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे 2024 में जो है 2024 में टॉपर बनेंगे। आप लोग जिला टॉप करेंगे, बिहार टॉप करेंगे, यानी कि 400 से ज़्यादा ही आपका नंबर रहेगा। 400 से 450 प्लस ही आपका नंबर रहेंगे इस एक महीना के बीच में, यानी कि जनवरी से आपका फरवरी में, तो वैसे भी आपको पता ही होगा 1 फरवरी से इंटर वाले का और 15 फरवरी से जो है मैट्रिक वाले का एग्जाम है। तो क्या इस एक महीने में आखिर आप क्या पढ़ेंगे कि आपको 400 से 450 प्लस नंबर आपको रहने वाली है, तो हम आपको बताने वाले हैं। हम पहले बता रहे हैं, ये वीडियोज है केवल और केवल जो अभी तक अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, पूरा सिलेबस को जानते हैं और मतलब कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं उनके लिए, और जो नहीं पढ़े हैं डायरेक्ट अब स्टार्ट किए पढ़ना, उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियोज बनाएंगे। एक नहीं, 2 4 5 बनाएंगे, घबराइए नहीं। इस वीडियो में हम उनको बताएंगे कि इस एक महीने में आखिर क्या पढ़े जिससे आप आसानी से 400 से 450 प्लस नंबर आप ला पाएंगे। क्योंकि आप बहुत अच्छा हैं, लेकिन आप एग्जाम में अगर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपको, आप समझ रहे हैं ना, फर्स्ट डिवीजन करने में भी आपकी पसीना छूट जाते हैं स्टूडेंट की। तो हम इस बीच आपको क्या करने चाहिए हम आपको बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, तो हम कहेंगे कि आपके अंदर एक हमेशा होनी चाहिए कि हम टॉपर बनेंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये आपके मन में हमेशा होनी चाहिए कि हम टॉपर बनेंगे, हमको कोई भी रोक नहीं सकती है। ठीक ना, ये सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप तो 400 से 450 प्लस लाने वाले स्टूडेंट सब हैं, तो उनके लिए ये वीडियोज है। आगे देखिए, आगे आपको क्या करनी चाहिए। आगे आपको ये करनी चाहिए, सबसे पहले अगर आप 400 से 450 बिहार टॉपर आप बनने वाले स्टूडेंट हैं या जिला टॉपर बनने वाले हैं, तो ये काम करनी है आपको। सबसे पहले अभी एक महीना के अंदर 10th 12th ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको क्या करनी है। आपको जो है सबसे पहले सिलेबस सभी सब्जेक्ट का देख लीजिए। वैसे आप देखें, मुझे पता है आपने शुरुआत में देखी होगी पढ़ने टाइम में, लेकिन अब आपको देख लेनी है। ठीक है, और उस सिलेबस को देखनी है किस टॉपिक से आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, और पूरे शुरू से लेकर अंत तक, यानी जितने भी सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, एक दिन मान लीजिए आप 12th के मान लीजिए आप छात्र हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, एक दिन आपको देख लेना है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का देख लिए सिलेबस, फिर फिजिक्स का देख लिए, फिर मैथ का देख लिए, अगर बायोलॉजी आपका है तो फिर बायोलॉजी का देख लिए। यानी इस प्रकार से आपको देख लेनी है। एक दिन हिंदी का देख लिए, एक दिन इंग्लिश का देख लिए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले सिलेबस देख लेनी है कि आपको क्या क्या पढ़नी थी और आपने पढ़ा है कि नहीं। क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको भी पता होगा क्वेश्चंस कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं उससे भी पढ़ लेनी है। इस एक महीना के अंदर सबसे पहला ये काम करना है। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूसरा काम आपको ये करनी है कि हर चैप्टर के बारे में आप तो देख लिया, और मतलब कि दूसरा काम भी हो ही गया आपका। तीसरा काम ये करनी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हर एक चैप्टर से, जैसे आपने चैप्टर देख लिया, ठीक है ना, तो उस चैप्टर का जो अब, ठीक है, क्योंकि आप तो सब चीज़ पढ़े ही हैं, तो उस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम VBI कहते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने वाले हैं, जो आपके टीचर भी बोले होंगे, उन पर अब थोड़ा सा देख लेना है। आपको इसे याद ही होगा, समझे भी होंगे, लेकिन एक बार देख लेनी है, रिवाइज कर लेनी है, उसको एक बार फिर से कॉपी में लिख लेनी है, नोट्स बना लेनी है, फिर से अपने शब्दों में। इस प्रकार से आपको कर लेनी है। ठीक, वैसे आप किए ही होंगे, लेकिन फिर से एक बार आपको लिख लेनी है। जो आप मतलब नहीं कहते सर जी ये VBI है, ये आएगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर से, इस प्रकार से आपको पूरे सभी का कर लेना है। ठीक है, खास करके ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, क्योंकि आप साइंस से हैं तो, और अगर दूसरे से मतलब कि आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं तो अपने अपने समझ सकते हैं आप लोग। क्या समझ रहे हैं ना। चलिए आगे आपको क्या करनी है, आगे देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे आपको ये करनी है कि आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम, वैसे हम तो कहेंगे अगर आप हो सके तो 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आप लोग बना लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, और उसी क्वेश्चंस को, और साथ में इतने टोटल क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ठीक है, एगो में बना लीजिएगा एक बार पूरे का। ठीक है, अगर हो सके तो अगर आप पूरे पढ़े हुए हैं
तो एगो नया वाला मतलब कि क्वेश्चन देख लीजिए और उसको एगो मतलब कि एगो ले लीजिए अपना, क्या कहते हैं उसको, OMR, ठीक ना, OMR ले लीजिए और उसमें पर डे प्रैक्टिस कीजिए जो पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में आप लिखिए, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव हिसाब से। इस प्रकार से पर डे करना है, 10 दिनों में आप कर लेंगे 10 साल का क्वेश्चन को खत्म। तो इस प्रकार से ये काम करनी है, ठीक है। इतना काम कर लीजिएगा आपको बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिए क्या करना है, ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको ये करनी है, आगे आपको ये करनी है कि सबसे पहले इसके बाद आपका मेन जो रहती है ना वो रहती है हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग, ठीक है ना, क्या रहती है, हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग पर आपको इसके बाद ध्यान देनी है, क्योंकि इतना काम अगर आप कर लेते हैं ना तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसके बाद आपका हैंड राइटिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा रहता है तो आपको 400 से 450 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतना काम आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़े हैं, सिलेबस जानते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़े हैं, मॉडल सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, मॉडल सेट प्रैक्टिस, एक कोनो किसी का एगो मॉडल सेट ले लीजिएगा। अब वैसे तो जो ऑफिशियली जारी किया है उसे तो बनाए हुए किए होंगे मुझे पता है, उसे भी बना लीजिएगा। बस इतना काम आप अगर कर लेते हैं ना तो आपको 400 450 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और यही है ओरिजिनल तरीका जिससे आप आसानी से इतना मार्क कर पाएंगे, ठीक है। और बात रहती है फर्स्ट डिवीजन करने की या पास करने के, तो इस सब पर हम वीडियो आगे लाएंगे जो कि कमजोर स्टूडेंट के लिए रहेगा, जिसमें हम बताएंगे फर्स्ट डिवीजन आप कैसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक ना। ये था उन लोगों के लिए जो 400 450 प्लस लाना चाहते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताए हैं और आप आसानी से इसे कर लेंगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कर लेंगे। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, जय बिहार कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।